तो इसलिए मेरी सभी एस्पिरेंट्स को सलाह है कि जो जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन के न्यूज़पेपर्स को आप अच्छी तरह पढ़ के दें। उन्होंने जो मेरा डेफ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और ऐसा नहीं था कि जब मैं अंतिम था तो मुझे जल्दीबाजी की। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा देर तक चला, कि मैंने ये सोचा था कि जब यूपीएससी के दरवाजे को हमने खटखटा दिया है तो उस दरवाजे को खोलना बाकी है, हो सकता है वो अगले प्रयास में खुल जाए। तो इसलिए क्या नाम है, अगर हम उस दरवाजे को खटखटा कर यदि बाहर वापस आ जाएंगे तो वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए उस खोलने का ही प्रयास किया जाए तो वो दरवाजा आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा। कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो फिर ईश्वर या खुदा चाहता है उसका होता है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हम यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के ऑफिस में यानी कि ढोलपुर हाउस में पधार चुके हैं। आज का दिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखोगे, अगर आज का इंटरव्यू या आज की आप लिस्ट देखोगे तो उसमें कई सारे राजस्थान से आए हुए एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जितने भी जो अपने सरनेम लगाते हैं मीणा, काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट अगर 50-60 की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20-30 एस्पिरेंट्स दे आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान। सो बेसिकली आज भी अंदर हिंदी बोर्ड बैठा हुआ है और अगर इंग्लिश मीडियम के भी एस्पिरेंट जा रहे हैं तो वो हिंदी बोर्ड को भी फेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि हमारे जो अगले एस्पिरेंट हैं जिनका हम इंटरव्यू अभी लेने वाले हैं, ही इज लिटरली वेरी लर्नड, वेरी एक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने 3 इंटरव्यू दे चुके हैं, 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, 3 बार मेंस क्वालिफाई किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस लेवल कहां तक होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि कहां इनसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अपनी गलतियों से सीखें, आप दूसरों की भी गलतियों से सीख सकते हैं। अच्छा, एक अमिताभ बच्चन जी ने एक लाइन कही थी कि मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंको, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और बिना रुकने वाले ये जो कैंडिडेट आज आ रहे हैं जिनसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो अब देखिएगा, अगली आवाज होगी गणेश कुमार मीणा की, जिनका इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। सो उससे पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। अगले एस्पिरेंट तो कहना गलत होगा, अगले कैंडिडेट जो कि है हमारे साथ वो है गणेश कुमार मीणा जी। तो गणेश कुमार जी, सबसे पहले तो सिविल्स दिल्ली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणेश जी का ये 4th अटेम्प्ट था और 3rd इंटरव्यू था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनके बारे में हम जानेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस। आइए जानते हैं गणेश जी से। गणेश जी, नाम भी बहुत पवित्र शुभ लग रहा है। तो गणेश, कैसा रहा आज का इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू एकदम अच्छा रहा। बीबी व्यास सर का बोर्ड था, उन्होंने अपना जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल कोर्डियल बना के रखा था और लगभग मेरे सारे क्वेश्चन मेरे डेफ बेस्ड ही थे। सारे क्वेश्चन डेफ बेस्ड थे? हाँ, मतलब ये तो रैंडम, कभी किसी से डेफ बेस्ड पूछ लिया, कभी किसी से डेफ बेस्ड नहीं पूछ लिया। बेसिकली आपने कहा कि दिस इज वाज योर 3rd इंटरव्यू, राइट? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 एंड दिस वन? मेरे पिछले दोनों इंटरव्यू में भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स ठीक थे, मेरे मेंस में मार्क्स थोड़े कम रहे थे, इस वजह से मैं अंतिम सूची में नहीं आ सका था। और मेरे तीनों इंटरव्यूज के लगभग एक्सपीरियंस एक जैसा रहा है। इस बार मेरे इंटरव्यू में 2 मैम थी तो वो ज़्यादा थोड़ी कोर्डियल थी। ओके, आपने कहा कि पिछले 2 इंटरव्यूज में आपके मेंस में मार्क्स कम आने की वजह से शायद नहीं हुआ, इंटरव्यू अच्छा गया था। सो ये एक सीख भी है, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू अगर बहुत अच्छा गया, बहुत खराब गया, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दी 30 मिनट सिनेरियो। लेकिन जैसा कि गणेश जी बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि मेंस इज द मेन गेम, लिखने वाली जो प्रक्रिया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो कैसे क्वेश्चंस थे वहां पे अंदर? मेरे जो क्वेश्चंस थे वो डेफ बेस्ड थे। स्पेशली मैं सीएजी में अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, तो उन्होंने सीएजी में अकाउंट्स ऑफिसर रिलेटेड क्वेश्चंस ही किए और मुझे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जो अकाउंट्स रिलेटेड जो प्रावधान आप कर सकते हो वो क्वेश्चन पूछे। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उन्होंने हिस्ट्री रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे, स्पेशली मेरी पोस्टिंग अभी उज्जैन में है और उज्जैन मालवा रिलेटेड में आता है और मालवा का इतिहास क्या है, उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से उठाए और बाद में उसी को लिंक करके और अपने क्वेश्चंस पूछे। मतलब आपका कहना है, सिंस यू आर अपॉइंटेड इन सीएजी, सिंस आप मालवा से हैं, तो इन सारे चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है डैफ में, राइट? तो क्या आप इन चीज़ों के बारे में पहले प्रिपेयर थे? यस सर, क्योंकि ये हमेशा यूपीएससी का रहा है कि जब भी वो इंटरव्यू पूछता है तो हमेशा वो डेफ बेस्ड ही इंटरव्यू करता है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रैंडम इंटरव्यू होता है। डेफ बेस्ड इंटरव्यू, तो डेफ में जो एक एक शब्द लिखा हुआ है वही आपके इंटरव्यू का असली सिलेबस है। आप उस एक एक शब्द को अच्छे से एनालाइज कीजिए, उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप संभावित बना सकते हो वो बनाइए और उसी के बाद आप इंटरव्यू तैयारी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाती है।
राइट, जैसे कि गणेश ने कहा कि इनका मालवा रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं इनका ऑप्शनल भी इतिहास है, मतलब हिस्ट्री। सो आइए जानते हैं हिस्ट्री से कुछ पूछा गया कि नहीं। हम उसे हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और जो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी उन्होंने मालवा रिलेटेड ही पूछे कि मालवा का इतिहास क्या है, मालवा कैसे मध्यकाल में जो विभिन्न युद्ध होते थे उनमें यो एक कारण बनता था। इसके अलावा मालवा में जो धार एक सिटी आती है जो होशंग शाह का शहर था, उसको रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है, क्यों सरस्वती मंदिर और होशंग शाह के टॉम के बीच में लेकर हमेशा एक इशू बना रहता है। तो मुझसे जो हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी डाइवर्सिटी थी। सिंस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो अभी जो आसपास जो कुछ टाइम से मुद्दे चल रहे हैं, कम्युनल वायलेंस चल रहा है, तो क्या मॉडर्न इंडिया या फिर एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, या फिर कोई इससे रिलेटेड करंट अफेयर? नहीं, मुझे कम्युनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मुझसे जो रैंडम आते हैं करंट अफेयर्स, उनमें एक सेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और चूंकि आज ही वो द हिंदू के फ्रंट पेज पर था तो उन्होंने उससे आज ही उठा लिया और उसके ऊपर एक एडिटोरियल भी था, तो उससे रिलेटेड मुझे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे और चारों क्वेश्चनों का जवाब उस एडिटोरियल में था और मैं संयोग से उस एडिटोरियल को आज पढ़ के गया था। तो इसलिए मेरी सभी एस्पिरेंट्स को सलाह है कि जो जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन के न्यूज़पेपर्स को आप अच्छी तरह पढ़ के जाएं। क्या बात। मैं आपको बता देता हूँ गणेश जी कि मैं खुद सिविल्स डेली पे एडिटोरियल एनालिसिस कराता हूँ। डेली मेरा एडिटोरियल एनालिसिस जाता है और इस बात को सुन के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है आज। सो थैंक यू सो मच कि एडिटोरियल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि आज के ही द हिंदू के फ्रंट पेज से क्वेश्चन आया था आज यूपीएससी के इंटरव्यू में। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, अगर हम थोड़े से पीछे जाएं, हम यहाँ क्या हुआ आपने बता दिया, अंदर क्या चल रहा था वो आप मुझे बता दें। चूँकि सर ये मेरा 3rd इंटरव्यू था तो मुझ में वो नर्वसनेस नहीं थी, लेकिन यूपीएससी का इंटरव्यू तो नर्वसनेस होना स्वाभाविक है। लेकिन जिन लड़कों का पहला इंटरव्यू होता है उनमें नर्वसनेस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। जब मैं भी पहली बार यहाँ इंटरव्यू देने आया था तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज मुझ में उतनी नर्वसनेस नहीं थी। और फिर मेरा अंतिम स्थान था इंटरव्यू देने से पहले, तो जो वेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। उस समय अपने आप को काम और कंपोज रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने कहा कि आप लास्ट मेंबर थे ना उस पहले वाले स्लॉट में, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले से ही बोर्ड मेंबर्स एक व्यू पॉइंट बना के रखते हैं और फिर जो लास्ट मेंबर जाता है तो फिर थोड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं? सर मुझे लगता है कि अंतिम होने के भी कई फायदे हैं, क्योंकि हम जिस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें अंतिम व्यक्ति के लिए ही कार्य करना है। तो इसलिए क्या नाम है, वैसा कोई इतने बड़े एग्जाम के जो इंटरव्यूअर हैं उनमें जो ज्ञान की मात्रा होती है, जो उनका अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो किसी के लिए पहले से पूर्व धारणा नहीं बनाते। उन्होंने जो मेरा डेप्थ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और ऐसा नहीं था कि जब अंतिम था तो मुझे जल्दीबाजी की। जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा देर तक चला। अंतिम थे फिर भी देर तक चला। आई मीन अमेजिंग, बहुत ही अच्छी बातें आप कर रहे हैं। आई एम श्योर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आई एम श्योर कि अगली बार जब आप यहाँ आए तो ब्यूरोक्रेट बनकर आए, जो भी आपकी पहली प्रेफरेंस है उसमें आए। गणेश जी, जो हमारे एस्पिरेंट्स, जो हमारे व्यूअर हैं, प्रीलिम्स इज लाइक नेक्स्ट डोर। 5 तारीख को प्रीलिम्स है। आपने आई थिंक 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है फॉर द फर्स्ट 4 टाइम्स। तो क्या वो मंत्रा है, क्या स्ट्रेटेजी है, एक अगर आप बता दें, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर दोज एस्पिरेंट्स। सर प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मुझे लगता है वो ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रीलिम्स में स्कोर करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। सो प्रैक्टिस मतलब क्या? जैसे डिफरेंट कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज आती है, आप किसी भी रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं देना चाहते तो मार्केट में उनकी पीडीएफ मिल जाती है, आप अपने घर पर उसको बैठिए और प्रैक्टिस करिए और आप देखिए कि आपकी जो स्किल है वो आपका मजबूत पक्ष क्या है। क्या आप 70 क्वेश्चन करते हैं उसमें जो आपका सही होने की संभावना है वो कितनी है, या आप 90 अटेम्प्ट करते हैं तो सही होने की संभावना कितनी है। अगर आपका जो करेक्शन रेशियो है वो ठीक है तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपका करेक्शन रेशियो थोड़ा ठीक नहीं है तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी। सो गणेश, आप करेक्शन रेशियो को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब कि एलिमिनेशन ऑप्शन करके, 50-50 करके, मतलब कैसे आप? सर मेरा हमेशा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का अनुभव रहा है उसमें मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड के जाता हूँ और मुझे लगता है कि यही बेस्ट तरीका है। डिफरेंट टॉपर्स में भी इस बात को रिकमेंड किया है हमेशा, क्योंकि यूपीएससी में जो ऑप्शंस आते हैं वो जो टॉपर्स होते हैं उनके भी लगभग जो फर्स्ट पेज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 35 to 40 क्वेश्चन ही सही होते हैं। उसके अगर ऊपर उनको क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो वो एलिमिनेशन बेस पे ही करने होंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में आप कैसे एलिमिनेट करके कम से कम गलत करें और कैसे उनको सबसे सही करें, यही टेस्ट सीरीज आपको सिखाता है। एंड व्हाट अबाउट कि अब मेरे ख्याल से 1 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, जब तो आज 28 तारीख है और 4 दिन बाद अब 1 महीने बचे, तो 1 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट्स के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं आप? सर मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी है उसको उनको डिवाइड्स में बांटना चाहिए कुछ पार्ट्स में। जैसे सबसे पहला उनका काम जो
15 दिन के लिए उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो उस 15 दिन में उनको एनालाइज हो जाएगा कि मेरा वीक पॉइंट और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जो भी वीक पॉइंट है उसको दूर करे और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और भी मजबूत करे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का मैटर है, चूंकि यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है। हो सकता है वो क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो लेकिन उसका लिंक कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स होता है। जैसे लास्ट ईयर आप एग्जाम्पल्स उठाइए, तो जैसे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर संभावनाएं थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने सेंट्रल विस्टा का क्वेश्चन ना पूछ के और सेंट्रल विस्टा के डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। जो 11वीं शताब्दी में मंदिर बना था एक मुरैना में, उससे रिलेटेड पूछ लिया कि क्या पार्लियामेंट इससे डिजाइन बनी हुई है। तो आप जो भी करंट अफेयर चल रही है उनका ट्रेडिशन में जरूर जाइए कि उसका पास्ट क्या था। मतलब आप कह रहे हैं जो करंट अफेयर है उसका स्टैटिक पोर्शन हम जरूर क्लैरिफाई करें। अच्छा गणेश जी, आप हमने ये भी देखा था लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था उसमें पैरोल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और हाल ही में वो जो शाहरुख खान वाला जो पैरोल वाला किस्सा हुआ था वो था, और इनफैक्ट वो प्रेशर कुकर जो मीम जो बना था, आप लोगों को याद होगा मीम प्रेशर कुकर बना था, उस पर क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया को हम ध्यान दें, मतलब जो यूट्यूब या फिर जो इंस्टाग्राम है उस पर हम ध्यान दें, वो भी कंटेंट है, या फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं? सर मेरा मानना है कि यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें कट ऑफ 102, 103 या 100 रहती है, तो हमें 50 क्वेश्चन ऐसे करने हैं, और 50 के अगर हम जैसे रेशो है तो 60 क्वेश्चन का हमें टारगेट लेके चलना है। अगर हम 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे तो हम इतने भटक जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर हम इसके लिए 2 साल दे दे, 3 साल दे दे तो भी उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन उसका पास्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो रैंडम क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर पैरोल पे क्वेश्चन आए थे, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा थे, क्योंकि एक दिशा रवि का और रेहाना का केस हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उसके पश्चात शाहरुख खान के लड़के का जो केस हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया। जो कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमें लगभग किसी एस्पिरेंट को नहीं आते। जो टॉपर्स होते हैं किसी को कोई नहीं आता, किसी को कौन सा नहीं आता, तो इसलिए हमें हमेशा 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल है, आखिरी 2 सवाल रहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू में जब अनफॉर्चुनेटली जब नहीं हुआ, तो वो क्या ऐसी मोटिवेशन आपके अंदर आई कि अरे यार मुझे क्विट नहीं करना है, कि मुझे उठना है, मुझे फिर से करना है? मतलब वो मोटिवेशन कहाँ से ले आते हैं आप, और क्या थी? सर मुझे लगता है कि यूपीएससी का एक तो ड्रीम रहता है हर एस्पिरेंट का जो इसकी तैयारी करता है कि यूपीएससी में उसको सेलेक्ट लेना है। दूसरा कि सर जब रिजल्ट आता है तो 1-2 दिन तो नर्वसनेस रहती है, लेकिन उसके पश्चात मेरे दिमाग में जो मेरा व्यक्तिगत विचार है वो ये बताऊं कि मैंने ये सोचा था कि जब यूपीएससी के दरवाजे को हमने खटखटा दिया है तो उस दरवाजे को खोलना बाकी है। हो सकता है वो अगले प्रयास में खुल जाए। तो इसलिए क्या नाम है, अगर हम उस दरवाजे को खटखटा कर यदि बाहर वापस आ जाएंगे तो वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए उस खोलने का ही प्रयास किया जाए तो वो दरवाजा आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा। अमेजिंग। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जब मन का नहीं होता है तो फिर ईश्वर या खुदा चाहता है उसका होता है। वेल, थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग, मजा आया आपके साथ बात कर रही है, और ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली बार ब्यूरोक्रेट होकर जरूर आइएगा। तो दोस्तों, ये थे गणेश कुमार मीणा, जो कि यूपीएससी कैंडिडेट थे और इंटरव्यू दे के आए थे। आई एम श्योर काफी सारी आपने सीखी होंगी इनसे बातें, और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि मुझसे छूट गया होगा पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि पहला तो कैसा गया ये इंटरव्यू, कैसा रहा ये इंटरव्यू, और दूसरा अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूट गए हो तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो नेक्स्ट कभी हम इंटरव्यू पे आएंगे तो हम वो सवाल, वो एंगल, वो टॉपिक वो जरूर पूछेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। Jai Hind. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.